घेर दिया, नहीं हाथ लग गया, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 7-8 को पीन बहाई और वो दोनों बैगी पर हाथ नहीं लग गया। आखिर में हिम्मत नहीं आ रहा, छोरी ने एक बिलात का और उपाड़ा और एक लंबी लाठी लेकर और उसका लपेट कर न्यू कर दिया गया। वो हाथ मारे था, उसका कपड़ा हाथ में आ गया। हाथ में कपड़े का है पाचा आमदन इतना ज्ञान बहुत ज्यादा होता है कि यूं कपड़ा तो किसी छोरी का से, कोई चीर से और साड़ी सोड़ी का कपड़ा से बांध कर उस समय एक और पाड़ी एक आंगल की चौड़ी लकीर सिवा तागड़ी की जगह बांधी और वह लंगोटी बांधता हुआ नो बोला, बेटी आज तक मेरा पर्दा रखा, भगवान तेरा रखे। अब देखो महाराज कहते हैं मम संत सेवा करते हैं जो राजी, मैं बेछड़ो नहीं ताज से चाहे अंत जाऊं बाजी। और धर्म तो दसका नीचे दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है भाई की जो आता तुम अपने घर में खैर का काम एक नहीं कर दे। तो द्रौपदी अपना देकर उसको कपड़ा देकर आ जाती है, ब्याही गई अर्जुन के साथ, 5 पांडवों के साथ। आगे आपने सारी कथाओं का मालूम ही है कि जब द्रौपदी ने नंगा करने लगे के 5 पांडव वहीं बैठे थे, जो एक से एक बलशाली ने गदा धरती तो मैं द्रोणाचार्य कैसे हुआ नीचे नाड़ करके क्यों उसकी रोट खावा थे। तारा चौड़ी हुई अंडा थी कि ये तेने कुछ नहीं करने देंगे तेरा, आज तो ये तो कुछ भी काम नहीं आए। जब उसने ध्यान लगाया कि वो परमात्मा सबका साथी होता है, उस समय अर्ज करी तो उसको क्या फल मिला कि परमात्मा ने आकर के उसकी साड़ी बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? क्यों उसने पहले एक बिलात का टुकड़ा दे रखा था, बिना दिए ना तो 300 बेचती हो छोरिया की वो के रोंदी नहीं। क्यों भगवान याद नहीं करती जब उनकी इज्जत लूटी जाती है, उनकी क्यों नहीं बचाया? क्योंकि उन्हें कभी धर्म नहीं कर रखा, कोई पुण्य कर्म नहीं करा कभी भी। अगर ऐसा करके फिर अर्ज करे जो परमात्मा मदद करा करे। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में कराना को, और जब सुख में सुमन कर लेते ऐसा दुख नहीं हो। द्रौपदी को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने सुख में सुमन कर रखा था, सुख में दान दे रखा था और नीचा दान दे रखा था। उसने कोई आशा नहीं रखी थी कि मुझे एक बिलात की लीर दो तो मुझे इसका बदला बहुत कुछ मिलेगा। भारत कहते हैं बिन इच्छा जो देते सो दान कहावे और फल बाचा नहीं तास का वो अमरापुर जावे। आज भगत समंदर दास का की कमी से बच्चा की जगह बच्चा 2 रोटियां का साधन खूब से, ये जो समागम इसने नीचा करवा रखा है, परमात्मा के नाम पर करवा रखा है, ये असंग गुना होकर के इसके भजन में मैं इच्छा योग देगा अमरापुर जावे। तो इस प्रकार कहते हैं जब द्रौपदी का चीर उतरने लग गया उस समय उसने ईश्वर को याद किया। तो कहते हैं भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ छाछ पर बैठ कर पास से खेल चौपड़ सार। उसी समय एक तरफ तो पासा डाल के नुबरा अनंत वासना हाथ पकड़ के नु बोली अनंत क्या क्या मन सारा समझा के देख। तो कहते हैं रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई कर के हाथ में पकड़ के आसन लागी नु बोली अनंत क्या क्या जी मन सारा भेद बताओ। रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई अंत कहा मोको समझाई। कृष्ण जी बोले दूसरा सत्य मेरी भक्ति सकना से जय मेरी भक्त में छोड़ी हुई हम न देवत।
अच्छा, यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए आज हैं? ज्ञान नहीं समझा क्या आपने गुरु जी का?